जिला मंडी के उपमंडल गोहर के कल्ठा गांव के निवासी किसान रविंद्र कुमार पहले अपने बुजुर्गों की तर्ज पर पारंपरिक खेतीबाड़ी किया करते थे, लेकिन उन्होंने पारंपरिक खेती को छोड़कर आधुनिक खेती को अपना आज एक अलग मुकाम हासिल किया है। रविंद्र ने शुरू में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत वर्ष 2017-18 में 1250 वर्ग मीटर क्षेत्र में पॉली हाउस स्थापित कर कॉर्नेशन फूलों की खेती शुरू की। फूलों की अच्छी फसल आने और बाजार में अच्छे दाम मिलने पर उन्होंने हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के तहत 500 वर्ग मीटर भूमि पर एक और पॉली हाउस लगाया। वर्तमान में रविंद्र लगभग 1750 वर्ग मीटर भूमि पर इन फूलों की खेती कर रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। बागवानी विभाग द्वारा रविंद्र कुमार को एकीकृत बागवानी मिशन के तहत लगभग 12.5 लाख रुपए का उपदान पॉली हाउस निर्माण के लिए दिया गया है और कॉर्नेशन फूलों की प्लांटेशन के लिए लगभग 4.5 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई है। हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के तहत उन्हें 85% सब्सिडी के तहत 6.5 लाख रुपए दिए गए हैं, जबकि फूलों की प्लांटेशन के लिए 50% सब्सिडी के तहत 1.5 लाख रुपए दिए गए हैं। पहले मैं परंपरागत खेती जैसे धान, गेहूं, मक्की वगैरह का ही काम करते थे और फिर बाद में मुझे हॉर्टिकल्चर विभाग से पता चला कि फूलों की भी एक खेती होती है जो कि पॉली हाउस में होती है और फिर मुझे उन्होंने पूरी इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी दी और मैंने मार्च 2018 में पॉली हाउस की स्थापना की, जो कि मैंने MIDH के तहत बनाया। ये जो मैंने पॉली हाउस में कार्नेशन लगाया हुआ है, इसको हम दिल्ली भेजते हैं, जो कि अच्छे रेट में दिल्ली में बिक जाता है। पॉली हाउस से मैं पर ईयर लगभग 10 से 12 लाख रुपए कमा लेता हूँ और मेरे पास 5-6 और भी वर्कर हैं, गांव की महिलाएं, जिनको मैंने यहाँ पे रोजगार दिया हुआ है। बता दें कि हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के तहत वर्ष भर उच्च मूल्य वाले फूलों की संरक्षित खेती करने के लिए पॉली हाउस तकनीक का प्रशिक्षण किसानों को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस जैसी विधियां अपनाकर फूलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किसानों को किया जाता है। इससे किसान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंडी में मांग के अनुसार विदेशी फूलों का उत्पादन करने में सक्षम हो रहे हैं। युवाओं को फूलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फूल परिवहन के लिए बस किराए में 25% छूट और बेसहारा पशुओं से खेती को सुरक्षित करने के लिए सोलर बाड़ लगाने पर लागत की 85% सब्सिडी भी दी जाती है। हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के तहत पॉली हाउस के निर्माण के लिए 85% सब्सिडी का प्रावधान है और सिर्फ 15% किसान को खर्च करना होता है। इसी प्रकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें फूलों की खेती के लिए 50% उपदान का प्रावधान है। प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत उन फूलों की सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन के तहत 80% सब्सिडी भी दी जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।